भारतीय राजनीति में तमाम ऐसे दिग्गज नेता हुए हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और उसके मूल्यों के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहे। सरकार बनाने की लालसा रही है, लेकिन हमेशा पद पर बने रहने की मंशा और इसका लोभ नहीं था। और इन्हीं में से एक नाम है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने वसूलों के चलते एक वोट से अपनी सरकार गंवा दी थी और उन्होंने पूरी भरी हुई लोकसभा में कहा था कि ऐसी सरकार को चलाने के लिए मैं ऐसा कर्म चिमटे से भी छूऊंगा नहीं ऐसी सरकार को, ये उनका कहना था। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि साल 2002 में प्रधानमंत्री के पद की कमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों में थी और उसी दौरान उन्हें एनडीए गठबंधन की ओर से एक संदेश मिला कि प्रधानमंत्री का पद तत्कालीन डिप्टी प्रधानमंत्री यानी उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को सौंप दें और खुद राष्ट्रपति बन जाए। इसे तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठुकराते हुए कहा था कि ये एक खतरनाक प्रथा है और इसकी शुरुआत देश के लिए घातक होगी। दरअसल ये पूरा दावा किसी और ने नहीं बल्कि उनके सलाहकार रहे और वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन ने किया है। उनकी एक हाल में एक किताब आई, उनकी इस किताब का नाम था द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉरपोरेशन। अशोक टंडन लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल, जब वो 1998 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2004 तक जो उनका कार्यकाल रहा, उस दौरान पीएमओ में सलाहकार भी रह चुके हैं। अशोक टंडन ने अपनी किताब में कई जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी के किस्सों का जिक्र किया है। पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के कई ऐसे किस्से इस किताब में दर्ज हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन्हीं में से एक किस्सा ये भी है कि जब एनडीए की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने इसे ठुकराते हुए इसकी बड़ी वजह बताई। उन्होंने कहा कि अगर एक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी को छोड़कर राष्ट्रपति बन जाएगा तो ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में गलत संदेश जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक प्रथा बन जाएगी कि कैसे एक पद का लालची, एक पद में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को पहले प्रधानमंत्री पद पर बनाकर रखता है और उसके बाद वो राष्ट्रपति बन जाता है। उस दौर में दरअसल राष्ट्रपति के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी और ये चर्चा तब थी जब उन्होंने ये पद ठुकरा दिया और उसके बाद अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया गया था। उस दौर में राष्ट्रपति के नाम को लेकर खूब चर्चा चल रही थी, रसाकसी चल रही थी और इसी दौरान एनडीए की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को इस पद की पेशकश की गई थी। जब उन्होंने खुद एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सामने रखा तो विपक्ष को तगड़ा झटका लग गया था। दरअसल अशोक टंडन अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति पद के लिए कलाम का नाम विपक्ष के सामने रखा तो उनका 2 साल का कार्यकाल बचा था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक में सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे। बैठक की शुरुआत हुई और अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे ही सबके सामने राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुझाया तो सभी दंग रह गए, क्योंकि ये एनडीए और खुद बीजेपी के लिए नाम सूट नहीं करता था। उसके तमाम कारण और तमाम पहलू हैं। बैठक में उस वक्त जब नाम लिया गया तो सन्नाटा छा गया। इस बीच सोनिया गांधी ने कहा, आपकी पसंद के नाम ने हम सभी को अचंभे में डाल दिया है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हम आपके प्रस्ताव को लेकर चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। बाद में मुलायम सिंह यादव ने भी डॉक्टर कलाम के नाम पर अपनी मुहर लगाई थी और वो राष्ट्रपति बने थे। इस किताब में अशोक टंडन एक बात और लिखते हैं। वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर कलाम का नाम घोषित करने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर पीसी एलेक्जेंडर का नाम राष्ट्रपति पद के लिए पेश कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल पीएमओ ऑफिस में काम करते हुए कई ऐसे लोग मेरे संपर्क में थे जिन्हें डॉक्टर एलेक्जेंडर के नाम की जानकारी दी गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री वाजपेयी को तर्क देते हुए बताया था कि डॉक्टर एलेक्जेंडर एक ईसाई हैं, अगर वो एक ईसाई को राष्ट्रपति बनाते हैं तो भविष्य में सोनिया गांधी के सामने प्रधानमंत्री बनने का विकल्प खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब अब्दुल कलाम का नाम सामने आया तो विपक्ष भी चारों खाने चित हो गया और सर्वसम्मति से उन्हें बाद में राष्ट्रपति बनाना पड़ा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।